दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकल के आ रही है। और यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर और अन्य कई सारे शिक्षकों की भर्तियां यहां पर हो रही हैं। और यहां पर देख सकते हैं ये रेगुलर बेसिस पर भर्तियां हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पीजीटी टीचर की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की वैकेंसी है, हिंदी लैंग्वेज की वैकेंसी है, बंगाली लैंग्वेज की वैकेंसी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की भी वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हिस्ट्री 2 बार लिख करके आ रहा है। तो हिस्ट्री जो पहला लिखा है 7 नंबर पे ये है हिंदी और इंग्लिश मीडियम जिसने पढ़ा हो और जिसको पढ़ाना आता हो। और दूसरा अगर किसी ने हिस्ट्री बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ है तो बंगाली मीडियम के लिए यहाँ पर अलग से वैकेंसी दी गई है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की भी हिंदी इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम दोनों के लिए वैकेंसी है। इसके बाद जियोग्राफी की वैकेंसी है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है जो कि हिंदी इंग्लिश और बंगाली तीनों मीडियम में रहेगी। और कॉमर्स की वैकेंसी है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। टोटल यहाँ पर जो पद है आपका 32 है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर पीजीटी टीचर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत छात्र आते हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एसटी के लिए 5 साल देखिए है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर है, तो इसको आप लोग दे सकते हैं जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। पे स्केल देखेंगे तो गवर्नमेंट पे स्केल है 47,600, यानी ग्रेड पे 4800 की वैकेंसी होती है, आप लोग सब जानते हैं। उसी के अनुरूप यहाँ पर पेमेंट आपको मिलेगा। अगर बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर बोला गया है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट के लिए परसेंटेज नहीं बताया गया है कि 50% चाहिए कि 55 चाहिए कि 45 चाहिए। इसका मतलब ये है केवल पास आउट यहाँ पर मांगा गया है। आपने कितने भी परसेंट से पास आउट हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजी संबंधित विषय में आपके पास पीजी होना चाहिए। साथ में बोला गया है बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए इन एजुकेशन, मतलब बीएड में बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि जो संबंधित विषय है, जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जो मीडियम की बात बताई गई थी, ऊपर देखा था आपने, यहाँ पर बोला गया था किस मीडियम में वैकेंसी है। तो जिस मीडियम में आप आवेदन कर रहे हैं वो मीडियम आप क्वालिफाई होने चाहिए। मतलब सपोज करो यहाँ पर आप हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम से आपका हिस्ट्री इंटर में होना चाहिए। इंटर आपका इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या बंगाली मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। मीडियम आपका 12th से के बेस पर डिसाइड किया जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर क्या है, बाकी डिजायरेबल में देखें तो डिजायरेबल में काफी सारी चीजें और बोली गई हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है डॉक्टरेट की डिग्री तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, बाकी कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी यही है पीजी और बीएड, ठीक है। अब दूसरा नोटिफिकेशन दिखाता हूं। यहाँ पर दूसरा नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन की टीचर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसके अलावा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर की वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करो तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन्होंने एज बता रखी है कि फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर, इसके लिए भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही रखी गई है, ठीक है। यानी सभी के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही है। बाकी रिजर्व कैटेगरी को उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा ऊपरी आयु में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और वेतन की बात करें तो यहाँ पर देखिए वेतन के बारे में बताया गया है कि जो आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की है, इसके लिए पे लेवल 7 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए तक आपको पेमेंट मिलेगा। और इसमें जो अलाउंसेस वगैरह होंगे वो सारे कुछ आपको मिलेंगे। और प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा वो होगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। इसमें भत्ते वगैरह अलग से जुड़ेंगे आपके। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करो तो यहाँ पर बोला गया है बैचलर डिग्री आपने फिजिकल एजुकेशन में किया हुआ है
और कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर एक देखिए ये पॉइंट बताया गया कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं और क्या कहते हैं बीपीएड किए हुए हैं, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है, आप इसको देख लें अच्छे से, उसके बाद आवेदन करना चाहें तो कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए बोला गया बैचलर डिग्री आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस से, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपने किया हो ट्रेड या क्राफ्ट से, ठीक है, संबंधित ट्रेड से आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, और इसमें आपका स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास हो जाए, 12th पास आउट होने चाहिए, 2 years जूनियर बेसिक ट्रेनिंग एज अप्रूव्ड बाय द एनसीटी जेबीटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से कह लो आप लोग यहाँ पर डीएलएड जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास डीएलएड है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन फॉर टीचिंग इन एनी टाइप ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कूल, यानी कुछ वैकेंसी यहाँ पर स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए यहाँ पर बोला गया कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है डिजायरेबल वाली क्वालिफिकेशन तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, तो वैकेंसी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ये वैकेंसी यहाँ पर अब मेंशन की गई है टीचर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें सबसे पहले पीजीटी टीचर की वैकेंसी है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसके बाद लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है और प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर की वैकेंसी है। सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए 10 मई से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, 31 मई 2023 इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी इन सभी के लिए। ठीक है, 31 मई लास्ट डेट है। अब आप पूछेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर आएंगे नीचे तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होना है, ना इंटरव्यू होना है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर यहाँ पर जो है सिलेक्शन होना है। चाहे पीजीटी वैकेंसी हो और जो भी वैकेंसी मैंने बताई, सब में बोला गया कि एकेडमिक मार्क्स के अनुसार यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब कैसे एकेडमिक मार्क्स डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर टेबल बताई गई है कि 10th का आपका 10% निकाला जाएगा, 12th का 10%, ग्रेजुएशन का 15%, पीजी का 40%, बीएड का 10% और एमएड वगैरह किया होगा, पीएचडी वगैरह किया होगा तो उसका 5 नंबर मिलेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसका 10 नंबर मिलेगा। इस तरीके से 100 मार्क्स के हिसाब से आपका जो है पूरा एकेडमिक कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया पीजीटी का। सेम इसी तरीके से जो भी मैंने बताई वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन टीचर की हो या लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की हो या क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की हो या एक प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर की हो, सबका अलग अलग मेरिट सिस्टम बताया गया, कैसे कैसे मेरिट बनेगी। इस विज्ञापन को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छे तरीके से विज्ञापन पढ़ने के बाद ही आप लोग आवेदन करेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आवेदन कैसे करना, तो इसी वेबसाइट पर जाना है आपको, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके आप यहां पर आ सकते हैं और सारी चीजें समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।